भौतिक विज्ञान फिजिक्स में अगला टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन करेंगे फास्ट में। गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रतिपादक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के प्रतिपादक न्यूटन थे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, जहाँ जी कैपिटल जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। कैपिटल जी का मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है जी का मान कैनवेंडिश द्वारा 1798 में दिया गया था। जी का मान कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान प्रतीक स्मॉल जी होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या इसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी मान सकते हैं। कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध जो होता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई बटा आर स्क्वायर होता है। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण कैपिटल जी जो होता है स्मॉल जी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के द्रव्यमान तथा केंद्र से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। पृथ्वी के द्रव्यमान तथा केंद्र से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के द्रव्यमान तथा केंद्र से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है स्मॉल जी का मान। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। छोटी जी स्मॉल जी के मान में परिवर्तन जो होता है ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। ध्रुवों पर स्मॉल जी अधिकतम होता है। ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है। विषुवत रेखा इक्वेटर पर स्मॉल जी न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर न्यूनतम, ध्रुव पर अधिकतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान 0 होता है। चंद्रमा पर जी का मान 1/6 होता है। चंद्रमा पर जी का मान 1/6, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम, ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है। ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। नेक्स्ट टॉपिक है केपलर के ग्रह गति के नियम। केपलर के ग्रह गति के नियम में प्रथम नियम या कक्षकों का नियम कहते हैं। केपलर के गति नियम में जो प्रथम नियम है केपलर का, उसे कक्षकों का नियम या प्रथम नियम कहते हैं। इसमें प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है। केपलर का प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है। चित्र में दिखाया गया है। दूसरा नियम केपलर का दूसरा नियम जो है द्वितीय नियम के अनुसार क्षेत्रीय चाल का नियम भी इसे कहते हैं। केपलर के द्वितीय नियम को क्षेत्रीय चाल का नियम कहते हैं और केपलर का प्रथम नियम को कक्षाओं का भी नियम कहते हैं। केपलर का द्वितीय नियम के अनुसार ग्रहों को सूर्य से मिलने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतराल से समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का जो द्वितीय नियम है उसे क्षेत्रीय चाल नियम भी कहते हैं। यह ग्रह को सूर्य से मिलने वाली काल्पनिक रेखा समान अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर के दूसरे नियम के अनुसार ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्र तय करती है। केपलर का तीसरा नियम जो है यह परिक्रमण काल का नियम कहते हैं। केपलर के ग्रह नीति के नियम जो है इसमें तीसरा नियम जो है यह परिक्रमण काल का नियम भी इसे कहा जाता है। इसमें ग्रह के परिक्रमण काल टी का वर्ग दीर्घ अर्ध दीर्घ कक्ष 1/3 घात के अनुक्रमानुपाती होता है। टी अनुक्रमानुपाती AQ होता है। केपलर का तीसरा जो नियम है इसमें द्रव्यमान तथा भार जो होता है, द्रव्यमान जड़त्व होता है। केपलर का तीसरा नियम में द्रव्यमान जो होता है यह जड़त्व के रूप में होता है। भार जो होता है वस्तु के केंद्र की ओर
वस्तु को केंद्र की ओर आकर्षित करने वाला बल होता है। भार बराबर वस्तु को केंद्र की ओर आकर्षित करने वाला बल होता है। W बराबर mg होता है। केपलर का तीसरा नियम जो होता है, यह ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घ कक्ष ए के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती ए क्यू होता है। द्रव्य तथा भार द्रव्यमान जड़त्व होता है, भार जो होता है वस्तु की केंद्र की ओर आकर्षित करने वाला बल होता है। यह केपलर का तीसरे नियम में W बराबर mg होता है। केपलर का दूसरा नियम जो होता है क्षेत्रीय चाल का नियम कहलाता है, जो ग्रहों को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्र को तय करती है। केपलर के ग्रह के गति के नियम में प्रथम नियम जो है कक्षकों का नियम भी कहते हैं इसे। इसमें प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है। नेक्स्ट टॉपिक है उपग्रह सैटेलाइट। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। उपग्रह जो होता है पृथ्वी तल के अधिकतम निकट उपग्रह का कक्षीय वेग v0 बराबर √g(r) होता है। पृथ्वी तल के अधिक निकट उपग्रह का कक्षीय वेग जो होता है v0 √v(r) होता है। पृथ्वी तल के निकट उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी तल के निकट उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी तल के निकट उपग्रह का कक्षीय वेग जो होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है भू-अस्थायी उपग्रह। भू-अस्थायी उपग्रह का जो परिक्रमण काल 24 घंटा होता है। भू-अस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटा होता है। पृथ्वी तल से ऊंचाई इसकी 36,000 किलोमीटर पे होती है। उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है और भू-अस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पलायन वेग। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र में पार कर जाता है, उसे पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग जो होता है वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, उसे पलायन वेग कहते हैं। v √2gr होता है। पृथ्वी पर वस्तु का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। पृथ्वी पर वस्तु का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग जो है 2.3 किलोमीटर पर सेकंड है। 35 चंद्रमा पर पलायन वेग का मान जो है 2.35 किलोमीटर पर सेकंड है। पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है, इसलिए v √2 into v0 होता है। यदि किसी कृत्रिम उपग्रह के वेग को √2 गुना करते हैं या 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह पलायन कर जाता है। यदि किसी कृत्रिम उपग्रह के वेग को √2 गुना या 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह पलायन कर जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पदार्थ के यांत्रिक गुण।